हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका रीजनिंग में काउंटिंग फिगर का लास्ट क्लास है। जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो हम टॉपिक आज कवर करके खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में, ये एग्जाम में देता नहीं है, कभी कभी कभार पूछ लिया गया है एग्जाम में, इसलिए हम उसको बता दे रहे हैं। लेकिन एग्जाम में जो पीछे अभी तक काउंटिंग फिगर में पढ़ाया गया है उसी में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। लगभग 90% उसी में पूछे जाते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चन आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जाए, हो सकता है क्वेश्चन दे सकता है इसमें, तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इसमें क्या करना होता है या किस तरीके से उस चीज को काउंटिंग करना होता है। बस वही चीज होता है, नॉर्मली चीज है, वो सबको पता है। आप देखेंगे, जान जाएंगे तो सर आसान था, बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ, आसान ही है। तो आज के टॉपिक में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, बस खाली देखना है और समझना है, बस। ठीक है। तो तीन टॉपिक बचे हैं। एक होता है कोई फिगर दिया रहेगा, उसमें लाइन, सीधी रेखा पूछा जाएगा, या लाइन पूछेंगे कि कितनी स्ट्रेट लाइन है, वो पूछा जाएगा। या कभी सर्कल दे देगा, काफी सारे सर्कल बने रहेंगे, उसमें पूछ लेगा कितने इसमें सर्कल हैं। या कुछ क्यूब्स दिए रहेंगे, क्यूब्स जोड़ के दिए रहेंगे, उनको बताना रहेगा कुल कितने इसमें क्यूब्स हैं। तो यही तीन टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक के आज हम कवर करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो भैया जो जो रिवीजन नहीं कर रहा है, पीछे क्लास जो देखता जा रहा है रिवीजन नहीं कर रहा है, तो वो भूलते जाएंगे। भैया हमने बता दिया पहले ही। हमने क्या बोला था कि हर चीज को, हर चैप्टर को जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको क्या करना है, रिवाइज करते जाना है। उसके बाद जब भी आप रिवाइज करेंगे ना कुछ आपको उस चैप्टर में नया चीज देखने को मिलेगा कि हाँ ये चीज हम ध्यान नहीं दिए थे। उस चीज को अपने नोट में बना के रखिए। हर एक चैप्टर में ये कोई ना कोई 2-4 टॉपिक 10 टॉपिक मिलेगा कि हाँ ये चीज याद करने वाली चीज है, इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। जब भी रिवीजन करना होगा इस 10 टॉपिक को मेन मेन चीज देख लेंगे, कोई फार्मूला है उसको देख लेंगे, तो फिर उसके बाद हम अगर उस चैप्टर को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है। हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो उस चीज को अच्छे से नोट करिए, वो आपको लास्ट में काम देगा कि हर चैप्टर में 2-2 4-4 10-10 टॉपिक है, कुछ फार्मूले हैं कि उसको जरूरी है देखना, नहीं तो वो टॉपिक बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पीछे से जब आप लास्ट समय जाएंगे तो आपको रिवाइज करने में इतना आसानी हो जाएगी कि आप अगर उस सब्जेक्ट को, पूरे रीजनिंग को अगर रिवाइज करना चाहेंगे तो कम से कम आप 5 से 5 घंटे के अंदर पूरा रीजनिंग रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ज्यादातर इसमें समझने वाली चीज है, कुछ चीजें हैं जो फार्मूले बेस पे है। तो उस फार्मूले को आप नोट डाउन करिए, हाँ इस चैप्टर का ये फार्मूला है, इस चैप्टर का ये फार्मूला है। तो हमें क्या करना है, जब भी उस चैप्टर को रिवाइज करने जाना है पहले फार्मूला देख लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे, आपको समझ में आएगा हाँ ये तो इस तरीके से लग जाएगा, 2 4 क्वेश्चन लाएंगे, आपका वो चैप्टर तैयार। तो हर चैप्टर में आपको यही करना है, लास्ट में आपको रिवाइज करते समय, ताकि एक दिन का टाइम रहे, आप 2-4 घंटे में रिवाइज करना हो तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या कुछ फार्मूला है वही देख लेंगे, मेरा काम हो गया। नहीं तो लगे एक एक सवाल देखने, एक एक क्वेश्चन देखने लगे, अरे इसमें ये है, इसमें ये है। ऐसा नहीं है भाई, इस तरीके से अगर रिवाइज करेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको पीछे से रिवाइज करना रहना है। और सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना ना भूलिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो भी चीज पढ़ते जाने पे तो उस पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस में लेते रहिएगा कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ हैं, कुछ साल पेपर के हैं, जो भी हैं उस टाइप के, या उस चैप्टर के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसको सॉल्व करिए कि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन, क्या कमी रह गई है, क्या तरीका हम नहीं पढ़े हैं कि इस तरीके का ये क्वेश्चन दे दिया, हमें क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो काफी सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहेंगे, काफी सारे क्वेश्चन भी आपको आएंगे कि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। हो सकता है उस जो टॉपिक पे वो दिया है क्वेश्चन उसका फार्मूला नहीं पता है, या उसका तरीका आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा इसलिए नहीं समझ में आ रहा, या क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे तो लगेगा कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या आता है या नहीं आता। भाई पढ़ने का तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब वहां एग्जाम में आप, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा तो पढ़ने से क्या फायदा। काफी लोग बोल रहे हैं मैथ हमने सब पढ़ लिया है, इंग्लिश हमने सब पढ़ लिया है, जीके जीएस सब पढ़ लिया है, ठीक ना, रीजनिंग सब पढ़ लिया है, क्वेश्चन देख लिया, अरे इसमें कब पढ़े तो थे लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई।
ठीक है, पढ़े हैं तो आना चाहिए बस, कुल मिला के ये कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे। तो लाइंस देखते हैं भैया, लाइन कैसे हम लोग कोई फिगर में लाइन, बहुत आसान है देखना। सबसे पहले देख लीजिए, ये मान लीजिए इसमें पूछ लेगा कि कितने लाइंस है, ये बीच में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक ही है, ठीक। इसमें पूछ लिया कितने लाइन है, ये बीच में से गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बना ही देते हैं इसको, ठीक। इसने पूछ लेगा कितने लाइंस हैं, इसमें पूछ लेगा कितनी लाइंस हैं, बहुत सारे चीज दे सकते हैं आपको। इसमें पूछ लेगा कितने लाइंस हैं, ठीक ना। तो ये कुछ लाइन के क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पूछेगा कि कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो लाइंस में दो चीज का ध्यान रखना है, ये आपको फिगर दिया रहेगा, तो हमें लाइन में देख लीजिए, मान लीजिए ये एक लाइन, एक लाइन ये काट दिए, इसको ध्यान से देखिएगा, लाइन है, दो लाइन इसमें हम बोल सकते हैं। अभी चार लाइन नहीं बोलेंगे, क्यों, एक दो तीन चार नहीं, लाइन दो ही है, स्ट्रेट लाइन मतलब यहां से यहां तक ही खींचा गया है, यहां से यहां तक खींचा गया। पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, कोई भी लाइन अगर कहीं से मुड़ा हो, यहां तक मान लीजिए आया और यहां से हल्का सा भी तिरछा हुआ, समझ रहे हैं, ये आया सीधा और यहां से हो गया हल्का सा तिरछा, अगर ये सीधा गया होता तो यहां आ जाता, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको दो लाइन, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। हमसे स्ट्रेट लाइन पूछा है कितनी सीधी रेखा है, तो यहां से यहां तक ये सीधी ही, यहां से यहां तक ये दूसरी रेखा है सीधी, बाकी ये वाला क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो कितनी लाइन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये लाइन हो जाएगा, तो तीन लाइन है। तो अगर भी कोई भी लाइन क्रॉस करने से मतलब नहीं है कि कहीं क्रॉस कर दिया तो उसको हम चार लाइन गिन लिए, ठीक ना, यहां से यहां तक एक लाइन, ये नहीं है, क्रॉस करने से मतलब नहीं है, वो लाइन सीधी होनी चाहिए बस। अगर वो सीधी लाइन गई है, स्ट्रेट में गई है, तो उसको एक ही लाइन मानिए, ये दूसरा लाइन। लेकिन कहीं से भी हल्का सा भी तिरछा हुआ, तो ये लाइन अलग और ये लाइन अलग और ये लाइन अलग, तीन लाइन। इस चीज का ध्यान रखेंगे सारे फिगर में, कहीं से भी कोई लाइन अगर थोड़ा सा तिरछा हुआ तो वो दूसरी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो सीधी गया है, जहां तक भी गया है उसको एक ही लाइन मानेंगे, ठीक ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बाकी लाइन में कुछ नहीं करना है, खाली आपको काउंट करना है, जैसे हम काउंट करके आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये चारों लाइन ये हो गए, फिर उसके बाद एक लाइन ये, एक लाइन ये हो गए दो लाइन, तीसरा ये, चौथा ये, प्लस कुल कितने हो जाएंगे भैया, 8। ऐसा ही काउंट, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपको खुद से काउंट करना पड़ेगा। अब देखा जाए कि लाइन कितने टाइप के होते हैं, लाइन तीन टाइप के होते हैं। एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है। एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है, एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, यही तीनों लाइन से मिलके फिगर बने रहेंगे। अब या तो आप अलग अलग करके काउंट करिए, या तो अपने तरीके से भी काउंट कर लीजिए, जैसा आपको आसानी लगे वैसा। इसका कोई तरीका नहीं है, कोई आसान है, कोई जैसा आप जल्दी से जल्दी काउंट कर लेंगे वही सही। जैसे अगर इन तीनों तरीकों से हमें इसको क्वेश्चन को लगाना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ऊर्ध्वाधर लाइन कुल कितनी है, एक है, दो है, तीन है, तो यहाँ तीन लिख दिए। क्षैतिज रेखा एक, दो, तीन है, तो प्लस तीन। फिर उसके बाद तिर्यक रेखा कितना है, एक इधर है, एक इधर है, प्लस दो, तो कुल कितने हुए, 8। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, ये तिर्यक है, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आप जल्दी कर सकते हैं, ये चार लाइन ये है, बाकी एक दो तीन चार ये है, तो एक दो तीन, ठीक है ना, चार। तो ये बाहर बाहर के चार हो गए, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 4 मिनट बात कर।
तो हमें जरूरी नहीं है कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिर्यक सबको काउंट करके ऐड करें। जैसे आपको समझ में उसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे भैया, त्रिभुज बना है तो 3 हो जाएंगे सीधा बाहर बाहर के लाइन। फिर उसके बाद 1 2 3 इधर से 1 2 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, कुल कितने हो जाएगा लाइन। भाई ये लाइन सीधा गया 1 2 1 2 3, ठीक है। तो इसमें छेद जो द्वारा नहीं है सब तिर्यक रेखा। तो क्या करना है, 3 बाहर बाहर, 1 2 3 से त्रिभुज बना है, 3 इधर हो गया 3 इधर, कितना हो गया, तो डायरेक्ट काउंट करके आप लिख सकते। ठीक, इसमें आप पूछा जाए कुल कितने हैं रेखा, 3 त्रिभुज हो गए, 4 और ये 5, ठीक ना। और ये हो गया 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो कुल कितने लाइन हो जाएगा 9। तो भाई काउंट करना है इसमें, हमने जैसा बताया कि कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको सीधी लाइन खींच के आपको काउंट करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर अलग अलग करना चाहते हैं, ऊर्ध्वाधर अलग, क्षैतिज अलग, और क्या कहते हैं कि तिर्यक रेखा अलग, सबको काउंट करके जोड़ दीजिए, वो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो कुल मिला के आप सीधा काउंट कर लीजिए, कोई लाइन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी लाइन छूटेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइन में कुछ है नहीं भाई इसमें लाइन में, और जो भी टॉपिक हम आज के जो टॉपिक है वो कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, सुनना है बैठ के शांति से। आगे देखिए कैसे पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन। भाई किसी भी तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें पूछेगा कुल कितने ट्रायंगल हैं, और ट्रायंगल बोल रहे हैं यार, सीधी रेखा कुल कितनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइन सीधी नहीं है, बस ये चीज का ध्यान रखिए। ये लाइन तो सीधी है, ये लाइन सीधी है, ये वाली लाइन जो है सीधी नहीं है, ठीक ना। यहां से यहां तक आया, फिर वो उधर गया, इधर यहां से आया फिर इधर गया, ठीक ना, ये चीज। इसमें पूछ लेगा कुल कितने लाइन्स हैं, लाइन कितने हैं। तो क्या करना है भैया, सीधा हम लोग क्या देखेंगे, ये चतुर्भुज अंदर है, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद देखिए एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गया, +2, ठीक ना। यहां पर देखना है 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या करना है, 2 2 4 6 2 8, यहां से ध्यान रहे, 4 अंदर, 2 ये सीधी लाइन, ये सब में 2 2 है, 2 2 4 6 2, तो कुल कितने हो जाएंगे भैया 14, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन को काउंट करके बनाना है बस, और कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइप से अगर फिगर देगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल लाइन काउंट करके बता देना है कि सीधी लाइन होनी चाहिए, कोई तिरछी लाइन नहीं हो चाहिए। अगर कोई तिरछी लाइन है तो उसका मतलब वो दूसरी लाइन में काउंट हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर दूसरा हम लोग देखेंगे सर्कल। सर्कल में देखेंगे भैया, सर्कल में कैसे देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखना है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, सर्कल में कुछ सर्कल दिए रहेंगे, जैसे ये दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसा दिया रहेगा, पूछेगा कुल कितने सर्कल,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे देंगे। इसमें भी हमने बताया कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम आपको बता देंगे आपको आ जाए। आपको काउंट करके ही बताना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है भैया, इसमें जैसे काउंट करना है 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो कुल कितने हो जाएंगे 6, ठीक। इसमें काउंट देख रहे हैं हर त्रिभुज हर सर्कल में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 बना है, इसमें 1 2 3 बना है, लेकिन इसमें 2 ही बना है। जल्दीबाजी में आप लोग पूरा टोटल करके 3 के गुणा मत कर दीजिएगा। तो 5 में 1 2 3, 5 में तो 3 3 है, तो 5 गुणे 3 अब प्लस 2 ये, तो 15 अब प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपको काउंट करके बताना है सर्कल में। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा देगा, सबसे टफ ऐसा देगा, इसमें बहुत ज्यादा टफ देगा आपको। देखिए सबसे आसान, थोड़ा सा उससे मीडियम में, सबसे ज्यादा टफ में ऐसा देगा, खिचड़ी करके दे देगा भैया आप इसमें काउंट करिए। तो इसको भी आराम से काउंट करना है, जल्दीबाजी नहीं, जल्दी ऐसे काउंट कर लिए हो गया, कुछ नहीं। यहां से ऊपर वाले लाइन कर 1 2 3 ये 4, ठीक है, 5 6, यहाँ हो जाएगा 7, और कहीं देखेंगे ये 7 1 8, ये हो जाएगा 9 और 1 10, तो कितने हो जाएंगे 10। तो आप इस तरीके से आप लोग काउंट करेंगे। सर्कल देखते रहिए भैया, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ठीक है, ये 7वां, और फिर ये 8वां, 9वां, 10वां। तो इस तरीके से भाई तीनों टाइम में से देंगे तो हम इसमें कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि मतलब कि कोई इसका ट्रिक है कि आप देख के ऐसा बता देंगे, कुछ नहीं। जो भी ट्रिक था इसके पिछले वाले क्लास में, हर एक ट्रिक था, वो हमने सारी चीज बताए हैं। अभी जो हम आज के जो टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, बस खाली देखना है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करना है। बस नॉर्मली तरीके से आपको काउंट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो वो था लाइन, ये था सर्कल, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यूब्स, कुछ क्यूब दिए रहेंगे, उसको काउंट करके बताना रहेगा। उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको देखने हैं, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग क्यूब की तरफ, उसका चित्र बनाना पड़ेगा अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। तो हम उसका चित्र बना के फिर आपको समझाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब में क्या होता है, 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो हम तीनों तरीकों से आपको बता देंगे। 2-3 फिगर बना के सब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, क्यूब में देखते हैं, घन में देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। इस टाइप के फिगर दिए रहेंगे, और भी तरीके के फिगर बना सकते हैं, लेकिन आपको विजुअल करना है कि हाँ कैसा ये बना है। ये ब्लॉक दिया है 1 2 3, इसके पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, ये चीज आपको खुद से सोचना पड़ेगा। हमने हमारे फ्री हैंड से बनाया है, जितना हो सकता है वैसा हमने बना दिया है। फिलहाल जो भी हमने बनाया लगभग सही है, बुक में देखेंगे तो ज्यादा और समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना तो मुझे लग रहा है इतने में समझ में आ जाएगा। तो कुछ ब्लॉक्स दिए हैं, कुछ घन दिए हैं, उसमें 3 टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुल कितने घन है, कुल घन, ठीक है, या छिपे हुए घन, या कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 चीज पूछ सकता है आपसे। क्या पूछेगा कि कुल कितने घन हैं ये बताइए, या कुल कितने छिपे हुए घन हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं वो पूछेगा, या कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं वो बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, ये विजुअल आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा गलती करेंगे ये गलत हो जाएगा। है कुछ नहीं, लेकिन आपकी विजुअल पावर जो होती है ना, वो थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। जो चीज नहीं भी दिखाई दे रहा है उसको भी हमें देखने का क्षमता होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए कि उसको हम देख सकें, या इस चीज को देख के आपको लगे कि हाँ पीछे क्या है या नहीं। तो कुछ तरीका भी है इसको काउंट करने का, उससे भी हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक ना। तो सबसे आसान है, सबसे पहले हम कुल घन निकालेंगे, कुल घन निकाल लेंगे, बाकी जो पूछा रहेगा एक चीज पता करेंगे, दूसरा चीज अपने आप पता चलेगा। मतलब अगर 2 चीज निकालेंगे तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 चीज अगर हम
पता कर लेंगे तो तीसरा चीज अपने आप पता चलेगा। चलिए, काउंट करने का तरीका क्या है, सबसे जो नीचे वाला लेयर है उसमें हम क्या करेंगे, एक एक लिखेंगे। उससे जो ऊपर वाला लेयर है, क्यों हम एक एक लिखेंगे, क्यों दो दो लिखेंगे, वो भी चीज समझ लीजिए। ये ब्लॉक्स में हम क्या करेंगे, ब्लॉक में दोनों में एक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक ब्लॉक ही है। इस पे हम दो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऊपर है, इसके नीचे भी एक है जो कि इन दोनों से छुपा हुआ है पीछे। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कुछ ब्लॉक्स नहीं है कि आपको जोड़ के दिखा दे, तो लेकिन आपको कुछ विजुअल करना पड़ेगा कि आगे जो है ये दोनों एक ही लेयर पे है, ये दोनों एक ही लेयर में है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ब्लॉक, ये क्या है, दो लेयर में, एक ऊपर है एक इसके नीचे है, इसलिए हम यहाँ दो लिखेंगे। तो हम एक और एक दो हो गया, दो ये हो जाएगा। कुल कितने इसमें ब्लॉक हो जाएंगे, चार। कुल कितने घन हो जाएंगे, चार। तो इस तरीके से काउंट करने का थोड़ा तरीका रहेगा, उससे हम लोग काउंट कर लेंगे, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले टोटल निकालते हैं। टोटल टोटल कितने हैं, तो हमने क्या कहा, जो नीचे लेवल वाला सतह है उस पर एक एक लिखेंगे। जैसे ही अगले लेयर पे जाएंगे तो इस पे हम दो लिखेंगे, क्योंकि इसके और उसके पीछे जो नीचे है उसके एक और क्यूब है। तो कुल कितने हो जाएंगे, वन, एक और दो, चार। अब हम देखेंगे कि कितने छिपे हुए घन हैं। ठीक ना, नो विजिबल, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके जो नीचे है पीछे वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो या तो पहले विजुअल वाला दिखाते हैं, विजुअल वाला जो दिख रहा है उसको काउंट कर लेंगे, टोटल में से उतना घटा देंगे, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो पता चल जाएगा। कुल कितने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, जितने पे हम नंबर किए हैं बस उतने ही ब्लॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीन ही ब्लॉक्स दिख रहे हैं। उसके जो नीचे है, इसके नीचे वाला वो नहीं दिख रहा है। तो तीन जो ब्लॉक है वो विजिबल है। ठीक ना, तो जो नहीं विजिबल दिख रहा है, नो विजिबल में क्या करेंगे, जो नहीं दिख रहा है, टोटल में से माइनस विजिबल वाला घटा देंगे। ठीक ना, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। एक जो है वो नहीं दिखाई दे। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें देखेंगे ये सबसे निचली वाला सतह है, तो हम इस पे एक एक एक, तीन ब्लॉक नीचे हैं, ये एक ही लेयर है तो एक ही काउंट। ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो दो लेयर में है, एक इसके नीचे भी है इसके भी नीचे है, तो इस पे हम दो दो लिख दे रहे हैं कि ये दो। ये जो लेयर है ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर आएगा इसके पीछे, तीसरा लेयर नीचे, हम तीन लिख रहे हैं। तो टोटल कितना निकल जाएगा, टोटल कितना निकल जाएगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 10। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, विजुअल वाला निकालेंगे। विजुअल मतलब सीधा दिख रहा है, कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छह दिख रहा है। नॉट विजिबल, नो विजिबल में कौन सा आएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। चार ब्लॉक्स हैं जो नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से, अब हम बता रहे हैं। जो दो के नीचे वाला है वो नहीं दिख रहा है, पहला। इसके भी नीचे है, नहीं दिख रहा है, दो। ये तीन के नीचे दो ब्लॉक्स हैं वो नहीं दिख रहे, तो दो इससे दो उससे, कुल मिला के चार नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरीके से लगाएंगे। तो एक बार इसको हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अब इसको बताइएगा कुल कितने ब्लॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए भाई, सबका आंसर तो आ ही गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 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 एक, इस पे क्या लिखेंगे, दो दो दो, ये दो दो लेयर, तीन तीन, ये चार, सबको जोड़ लेंगे। चार ये हो गया, अच्छा ये हो गया,
ठीक है, इसको हम डायरेक्ट टोटल करते हैं। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4। ठीक है, 6 6 12, 12 4 16, 16 16 4 20। ठीक, टोटल कितने हो जाएंगे भैया? टोटल कितने हो जाएंगे? 20। विजिबल कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 दिखाई दे रहे हैं और नो विजुअल में क्या होगा? 10 नहीं दिखाया, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 दिखाई दे रहे हैं, 10 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब या घन पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोग काउंट करके बता देंगे। थोड़ा सा विजुअल पावर होना रहेगा, अगर रहेगा आपका तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बता रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आप सोच पा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है भाई। नीचे वाले लेयर पे एक एक, दूसरे लेयर पे दो दो, तीसरे लेयर पे तीन तीन, चौथे लेयर पे चार चार, पांच पांच, जितने ले रहेंगे लिख लेंगे, टोटल वो हो जाएगा। उसके बाद विजुअल वाला जो दिखाई दे रहा है तो सीधा जिस पे नंबर लिखे हैं बस 1 2 3 4 5 6, वो क्या करेंगे? वो विजुअल में लेंगे, उसको घटा देंगे, तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो निकल जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इसी तरीके से ये चैप्टर जो है काउंटिंग फिगर आपका समाप्त हो चुका है। आप कोई भी बुक जो भी आपके पास है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार ट्राई करिए, प्रयास करिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपको ये क्वेश्चन उतना आसान लगने लगेगा भाई। अगर एक तरीके हमने आज जो भी टॉपिक तीनों टाइप के बताए हैं, ज्यादा नहीं, खाली आप 10-10 क्वेश्चन अगर लगा देंगे तो कभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग आराम से लगा ले जाएंगे। लेकिन आप वही चीज है कि पढ़ने के बाद कभी देखे ही नहीं, फिर एक बार सोचेंगे अरे सर कुछ तो तरीका बताए थे, नीचे एक एक दो दो ऐसा करके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से बताए थे। तो ऐसा नहीं है भाई, आप कुछ नहीं करना है, आपको 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देते एग्जाम में, लेकिन अगर दे दिया तो भाई आप लोग आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया पढ़ते रहिए, मस्त से पढ़ते रहिए, बढ़िया टाइम दे के पढ़ते रहिए। जो भी जहां पढ़ रहा है पढ़िए, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जहां जिसको समझ में आ रहा है वहां करते रहिए। जो भी नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हमारे बच्चे जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट है देख रहे हैं, कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, कुछ कमेंट करिए कि भैया हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ जब भी आप कुछ बताएंगे नहीं तो हमें भी नहीं लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है, कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आएगा। तो हम थोड़ा मोटिवेशन जो रहेगा वो थोड़ा उसी लेवल में रहते हैं। जैसे ही आप लोग कमेंट करते हैं या कोई चीज बताते हैं, हाँ कोई ये चीज है ऐसा है, या कोई चीज पूछ रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये डाउट है या वीडियो अच्छा लग रहा है तो लिख रहे हैं कुछ। तो भाई अपना कुछ ना कुछ अपना जवाब दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उससे भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं कौन सा चैप्टर चालू किया जाएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है आज अगला चैप्टर हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं, तो कैलेंडर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।